चलो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जो कि हार्मनी इन द सोसाइटी के बारे में था, है ना। ह्यूमन गोल क्या है, उसको ह्यूमन गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। डायमेंशंस क्या हैं अचीव करने के, प्रोसेस क्या है, हाँ, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हार्मनी इन नेचर। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अब हम और ब्रॉड लेवल पे देखते हैं नेचर में क्या व्यवस्था है। पहले हम उसको जिए, है ना। उसको भाई उसको हम जो है लिविंग तब करेंगे जब चीज़ को हम पहले समझेंगे प्रॉपरली, है ना। तो पहले हम नेचर में व्यवस्था को समझना है ना। देन वी विल लिव अकॉर्डिंगली। जब हम अकॉर्डिंगली जिएंगे व्यवस्था में समझ के, तब सोसाइटी में, परिवार में, इंडिविजुअल में, है ना, सभी लेवल पे क्या होगा, जो फीलिंग रहेगी वो म्यूचुअली फुलफिलमेंट की रहेगी, एक्सप्लॉयटेशन की नहीं रहेगी, सेल्फ सेंटर्डनेस की नहीं रहेगी, है ना। केवल, है ना, केवल जो एक्यूमुलेशन है, संचय है, होर्डिंग, ब्लाइंडली होर्डिंग, है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग जो है ना, जो है क्या कर रहे हैं, मतलब अनडायरेक्शनल, राइट, अनलिमिटेड एफर्ट कर रहे हैं, है ना। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, व्हाट इज रिजल्टिंग इनटू, है ना। आप लोग देख रहे हो, है ना, फियर, क्राइम, इनसेटिस्फैक्शन, ठीक है, और स्कफलनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, ये सब हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। व्हाट इज ऑल रिजल्टिंग अराउंड, ये हम लोग इसको जो है चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है हार्मनी इन नेचर को देख रहे हैं। तो देयर आर, इफ यू सी ऑल अराउंड, देयर आर, वी विल फाइंड देयर आर 4 ऑर्डर्स इन द नेचर: material order, plant order, animal order and human order. मटेरियल ऑर्डर में क्या आता है, सॉयल, वाटर, एयर, ग्रास, है ना। ग्रास का मतलब जो जो आपका वैसे प्लांट बायो में आ जाए ग्रास तो प्रॉपरली, ठीक है। जो भी ऑलरेडी मटेरियल हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर, ठीक है, जिनमें वी कैन सी दैट देयर इज नो लाइफ, जहाँ पे लाइफ नहीं है, विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, जो बहुत पहले से हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, देखें हम, भले ही वो नॉन लिविंग हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ जो है, जैसे कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन चलता रहता है उनमें भी, है ना। उनमें भी कोई ना कोई कन्फॉर्मेंस है, उनमें भी जो है कोई ना कोई व्यवस्था है मटेरियल में, चाहे मिनरल्स हो, है ना, ऑल मिनरल्स, सॉयल, वाटर, एयर, सभी में। प्लांट बाय ऑर्डर, ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स। एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर हम जो है देख सकते हैं। नेचर में कुल 4 ही ऑर्डर हैं, राइट। एंड ईच वन ऑफ अस कैन रिकॉग्नाइज ऑल दीज ऑर्डर्स अराउंड आवरसेल्फ एंड सी दैट टुगेदर दीज ऑर्डर्स कंप्राइज ऑफ ऑल द यूनिट्स। ठीक है, ये जो है क्या हो रहे हैं, ये जो है किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं, चाहे एनिमल ऑर्डर हो, चाहे ह्यूमन ऑर्डर हो, मटेरियल ऑर्डर हो, है ना। ये पर्टिकुलरली जो है एक अपने आप में एक यूनिट्स हैं, नेचर के लिए एक यूनिट है। और और ये जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी जो है चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। इनका जो है कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई ये सब वर्क कर रहे हैं, ये सभी ऑर्डर्स, ठीक है। ऑल 4 ऑर्डर्स, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, है ना। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है। सो अगर हम लोग क्या देखें आसपास, ये जो हमारे 4 ऑर्डर से क्या कर रहे हैं, वी कैन सी दैट दे आर इंटरकनेक्टेड, ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को, एक दूसरे की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। आप देखो, चाहे प्लांट ऑर्डर हो, चाहे मटेरियल ऑर्डर हो, है ना, प्लांट मटेरियल को यूज करता है
है ना, उसको उसका राइट यूटिलाइज करता है, उसका ब्लाइंडली एक्यूमुलेशन नहीं करता है, उसका ब्लाइंडली उसको एक्सप्लॉइट नहीं करता है ना। तो हमें नेचर की व्यवस्था को समझना है एज इट इज़ ऑलरेडी, जैसा कि नेचर में ऑलरेडी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है ना, इंटरकनेक्टेडनेस की, म्यूचुअली फुलफिलमेंट की, है ना, बॉन्डिंग की ऑलरेडी। विदाउट दैट देयर कंटिन्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ईच ऑर्डर इज कनेक्टेड टू ईच अदर ऑर्डर्स, ये हम देख सकते हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्डर्स इन सच अ वे दैट दे आर फुलफिल ईच अदर एंड कोएग्जिस्ट विद ईच अदर, राइट। आप चाहे मटेरियल को देखो, प्लांट को देखो, दे आर, उनकी फीलिंग क्या है, कोएग्जिस्टिंग, दे आर कोएग्जिस्टेड, ठीक है। उनका ग्रो होना, उनका आगे बढ़ना, है ना, उनका फ्रूट्स वुड्स, उनका डिकेमेंट, जो भी लास्ट में डिके होता है, दैट इज ऑल्सो एनरिचिंग द सॉयल। सो एक दूसरे का क्या है, म्यूचुअली फुलफिलमेंट एंड कोएग्जिस्टेंस, इसकी जो है, इसकी जो है पूरी, वो लोग जो है क्या करते हैं, पूरा इसको फुलफिल करते हैं, है ना। तो कोएग्जिस्टेंस जो फीलिंग को वो लोग इंश्योर कर रहे हैं। दे आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंस एंड कोएग्जिस्टेंस, है ना, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एंड कोएग्जिस्टेंस है, ठीक है। अरे एंड नेक्स्ट में देखें हम लोग, मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। देखें क्या करता है, मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स, वाइल द प्लांट क्या करता है, ऑर्डर डिकेज एंड फॉर्म्स मोर न्यूट्रिएंट्स, दस एनरिचिंग द सॉइल। और प्लांट ऑर्डर इन रिवर्स टू क्या करता है लास्ट में, है ना, जैसे ऑर्डर उसका डिकेज होता है, वुड है, लीव्स है, उसका क्या होता है, इट अगेन एनरिचिंग सॉइल, चाहे उसकी लीव्स हो, चाहे उसका जो भी हो, है ना, एवरी पार्ट दैट इज कॉन्स्टेंटली एनरिचिंग द सॉइल। तो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस है एंड कोएग्जिस्टेंस है। इट इज क्लियर दैट ऑल थ्री ऑर्डर्स, मटेरियल हो चाहे प्लांट हो एनिमल, ऑल फुलफिलिंग टू ईच अदर, तब दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। ऑल दी थ्री ऑर्डर्स आर फुलफिलिंग टू ह्यूमन ऑर्डर, और ये सब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। डिपेंडेंसी क्या है, आप देखो ह्यूमन ऑर्डर की डिपेंडेंसी किस पे, इन सभी ऑर्डर पर है, राइट। इनका सब यूज करता है, और यूज तो छोड़ो, क्या करता है, इसको ब्लाइंडली इनको एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ है, और इनके लिए वो, और ह्यूमन ऑर्डर इनके लिए क्या करता है, राइट। आप ये क्वेश्चन मार्क है, इनके लिए उसकी क्या ड्यूटी है, वो क्या म्यूचुअली फुलफिलमेंट के साथ में जीता है इन थ्री ऑर्डर के लिए, है ना, मटेरियल प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल दीज थ्री ऑर्डर्स के लिए क्या ह्यूमन बीइंग म्यूचुअली फुलफिलमेंट एंड कोएग्जिस्टेंस को फीलिंग को इंश्योर करता है, ये आप चेक करो। बट ह्यूमन ऑर्डर लिखा हुआ है, ह्यूमन ऑर्डर हार्डली कैन इंश्योर दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट टू अदर ऑर्डर्स, right? Humans end up polluting the soil, depleting the fossil fuels, destroying forests, destroying multiple species, or in also opposition to this, उसका कंट्रीब्यूशन तो छोड़ो, है ना, और उसको एक्सप्लॉइट करता है, डिस्ट्रॉइंग करता है ना। ऐसी उसकी ऑल जी माल प्रैक्टिसेस हैं, राइट, इल प्रैक्टिसेस हैं, उससे जो मेनी स्पीसीज आर बीइंग इंडेंजर्ड, है ना। We are polluting soil, we are destroying plants, right, by expanding and concretization, and by only the view of hoarding the material, only the view of क्या कंज्यूमर मैडनेस, हम कंज्यूमर मैडनेस की व्यू को लेकर चल रहे हैं, है ना, उपभोक्ता उन्माद। जितनी जो ज़्यादा चीज़ें जिसके पास फैसिलिटीज होंगी, जितनी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज से लेस होगा आदमी, उतना ज़्यादा वो क्या है, हैप्पी है, प्रॉस्परस है, सम्माननीय है। ये जो फीलिंग हमारे अंदर जो है बसी हुई है, इसकी चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटिंग द रेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री ऑर्डर्स। ह्यूमन इज डिपेंडेंट इन एनिमल्स transportation and other activities, but have made many species of animal extinct, है ना। देखो आप एनिमल्स पे कितना डिपेंड है आदमी, फिर भी क्या करता है, इनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसका, सीरियसली ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो नेचर के लिए हमें रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन की जो है
प्रोसेस को भी समझना है ना। देयर इज क्या है नेचर में क्या है, एवरीथिंग इज रिसाइक्लेबल, सेल्फ रेगुलेशन इज ऑलरेडी इंश्योर्ड इन द नेचर। तभी उनका क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है एंड कोएग्जिस्टेंस है और कंटिन्यूएशन है ना। ब्रीड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेल्फ रेगुलेटेड इन देयर इन्वॉल्वमेंट। चाहे प्लांट्स एनिमल्स एक दूसरे के लिए क्या है, इंटरकनेक्टेड है ना, सेल्फ रेगुलेटेड है ना। चाहे वो, और वो नंबर्स ऑफ देम ऑलरेडी वो म्यूचुअली एनरिचिंग है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एनरिचिंग है वो। इन द फॉरेस्ट ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन सच ए वे दैट सॉयल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। ये सभी, अगर फॉरेस्ट ग्रोथ होता है तो क्या होता है, चाहे वो अगर फॉरेस्ट का ग्रोथ होगा तो सॉयल प्लांट्स एनिमल्स वो और कंजर्व होते हैं, है ना, और नर्चर होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेल्फ रेगुलेटेड एंड प्रपोर्शन इज नेचुरली मेंटेन्ड, उनका प्रपोर्शन भी मेंटेन रहता है। दिस हैपन्स इन ह्यूमन्स टू, ह्यूमन में भी ये होता है, पॉसिबल है, बट इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस हैव दिस प्रपोर्शनेट द ह्यूमन नंबर्स, है ना। जो आदमी, जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं आदमी की, उसमें क्या है, उसका जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ प्रपोर्शनेट वाला जो है ना, जो रेगुलेशन है, दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, है ना, बिकॉज ऑफ ह्यूमन माल प्रैक्टिसेस, है ना, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन, है ना, पोल्यूशन, है ना। और जो हमारी जो एनिमल्स के लिए आप देखो जो इंडेंजर्ड होता जा रहा है, मेनी ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग टू बी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ दे आर एक्सटिंक्टिंग, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, वो जो है डिमिनिश हो रहे हैं, है ना। तो उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग सीरियसली, what is the duty of human being, what is the contribution, this can be put a big question mark। इसको, है ना, इसको हम सोच सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो क्या हमारी ड्यूटी है। अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर सारे ऑर्डर्स, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर खतरे में पड़ जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो क्या ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल है। आप देखो, सब लोग जानते हैं, एंड ईजिली कैन बी आंसर्ड, यू विल ईजिली फाइंड द आंसर ऑफ इट, राइट। बट उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम कर क्या रहे हैं, नथिंग, बिकॉज एवरीवन वांट टू बी सक्सेस इन द लाइफ, एवरीवन वांट टू लिव विद, है ना, विद मोर फैसिलिटीज, मोर फिजिकल फैसिलिटीज, अनलिमिटेड, इवन नॉट मोर, अनलिमिटेड, इवन ही डोंट नो, ही डजंट नो how much he needs physical facilities for his own use। तो ब्लाइंडली एक्यूमुलेशन, ब्लाइंडली होर्डिंग में लगा हुआ है, यहाँ तक कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट करना, है ना। और यहाँ तक लोग क्या कर रहे हैं, करप्शन, है ना। इसमें क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में, यू कैन सी, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों ने केवल फिजिकल फैसिलिटीज को ही हैप्पीनेस मान रखा है, ठीक है। सो दिस हैपन्स इन ह्यूमन टू, ये हम प्रपोर्शन को, हैप्पीनेस को, कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सकते हैं, बट ओनली बिकॉज ऑफ इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। साइक्लिकल नेचर एंड सेल्फ रेगुलेशन प्रोवाइड अस द क्लू ऑफ हार्मनी इन द नेचर। तो अगर हम देखें क्या है, नेचर में हार्मनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है। बताइए, अगर हम जंगल में, फॉरेस्ट में, अगर ह्यूमन इवन डिस्टर्ब ना करे, अब बस कंट्रीब्यूशन तो आप छोड़ो, उसको मेंटेन करना तो छोड़ो, अगर उसे डिस्टर्ब ना करे, केवल एक्सप्लॉइट ना करे, तो इन तीनों ऑर्डर में कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ आर एनरिचिंग, ऑल थ्री ऑर्डर्स आर राइट इन देयर इंटरकनेक्टेडनेस, इन देयर म्यूचुअली फुलफिलमेंट, राइट, एंड दे आर इन सेल्फ रेगुलेशन, राइट, उनका कंटिन्यूएशन पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ही उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। तो हम ये देखते हैं कि एवरीथिंग इज हार्मनी, है ना। तो यहाँ से हमें एक जो है हार्मनी क्लू मिलता है कि जो है एवरीथिंग हार्मोनी में ही, व्यवस्था को समझकर जीने में ही किसी भी ऑर्डर का कंटिन्यूएशन पॉसिबल है, उसका सर्वाइवल पॉसिबल है, राइट। तो इसे हमें समझना पड़ेगा और इसे हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर।